चलिए, जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिवीजन विथ रवि में। दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी का रिवीजन करने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा सीरीज बायोलॉजी का चलने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज की क्लास में, ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी शाखाएं हैं, कौन सी जीव विज्ञान की शाखा में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको पता है कि जब कभी भी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो अगर हमारा ऊर्जा बना रहे, ऊर्जावान अगर हम लोग रहे, है ना, अगर हम लोग ऊर्जा के साथ स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहले मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग मोटिवेशन लेंगे हमारे जो है वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से। तो इनका एक कथन है कि आपके सपने तभी साकार होंगे जब आप अपने सपने को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें, अगर आपको जो भी सपना है उसको साकार करना है तो आपको पहले सपना देखना होगा। जैसे आज अभी रिसेंटली आपने सुना होगा एलोन मस्क का नाम। जो एलोन मस्क है उसने पहले ये ड्रीम देखा था कि जब कोई भी रॉकेट हम लोग छोड़ेंगे तो वो रॉकेट वापस अपने जगह पे आएगा कि नहीं। तो जो जितने भी लॉज थे, फिजिक्स के लॉज थे, तो सारे नासा के वैज्ञानिक बोले कि नहीं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई रॉकेट लॉन्च कर दिया जाए तो वापस वो उस प्लेस पे आ जाए। लेकिन उनका ये ड्रीम था और उन्होंने सपना देखा और वो सपना आज साकार हो गया, बिल्कुल नया इतिहास बना है। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। हमारा सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोशिकी यानी साइटोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग कोशिकाओं के, है ना, संचार और कार्य का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान का मतलब होता है सेल बायोलॉजी। इसके अंदर क्या करते हैं, कोशिकाओं के जो है बहुमुखी अध्ययन करते हैं। देखिए, कोशिकी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसकी कोशिका की संरचना कैसी है, ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं और वो संरचना के साथ कोशिका का कार्य क्या है, ये बस इतना ही। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कोशिका विज्ञान की तो कोशिका के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जैसे जब हम लोग आगे हम लोग देखेंगे, जब कोशिका हम लोग पढ़ेंगे तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका के अंदर राइबोसोम है, तो ये सारी चीज़ें को भी हम लोग देखेंगे। अगला जो है हमारा है मोर्फोलॉजी। क्या है मोर्फोलॉजी, यानी आकारिकी। आकारिकी का मतलब है कि जीवों की आकृति और संरचना का अध्ययन। आकारिकी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जीवों की आकृति और संरचना का अध्ययन। दूसरा है बाह्य आकृति, बाह्य आकारिकी। बाह्य आकारिकी का मतलब होता है एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी। देखिए, मोर्फोलॉजी में हम लोग जो है जीवों के आकृति के साथ साथ जो है उस आकृति के अंदर क्या है नहीं है ना, उस आकृति का मतलब क्या है। जैसे हमारा जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का, उसके अंदर का क्या है, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे शारीरिकी यानी एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम लोग क्या करते हैं, शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला है औत्तिकी। औत्तिकी यानी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम, तो विभिन्न प्रकार के उत्तकों का अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्तकों का अध्ययन करते हैं। देखिए, उत्तक क्या होता है, तो उत्तक जो है हमारे बॉडी जो है सेल से बनी होती है, तो वो सेल मिलके क्या बनाते हैं, एक उत्तक बनाते हैं और यही उत्तकों का समूह मिलके एक अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम लोग, है ना, औत्तिकी यानी हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं, उत्तकों का अध्ययन करते हैं। अगला है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। इसमें जो है जीवों एवं वातावरण के बीच के संबंध का अध्ययन हम लोग करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, जीवों और वातावरण के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। इसके बारे में ये सारा अभी हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं। इसके बाद जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो क्वेश्चंस पे हम लोग इसका डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अगला है कार्यकी। कायिकी का मतलब होता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो जैविक क्रियाओं जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, है ना, प्रजनन आदि जो है इन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे किसी को भी अगर ऐसा होता है तो फिजिशियन के पास भेज देते हैं। बेसिकली फिजिशियन क्या करते हैं कि उसकी जो बॉडी की जो जैविक क्रियाएं हैं, जैसे हम लोग का बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा पेट दर्द कर गया, है ना, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो सीधा क्या करते हैं, फिजिशियन के पास भेज देते हैं। जो बॉडी के अंदर जो क्रियाएं हैं उसका वो क्या करते हैं,
ट्रीटमेंट कर देते हैं, ठीक है, अध्ययन करके। अगला है जैविक अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? तो जितने भी जो जीव हैं, है ना, उनकी जो समानताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, है ना, अनुवंशिकता है, उसका जो है अध्ययन हम लोग करते हैं। जेनेटिक्स का मतलब क्या हो गया? देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें समानता का, तो जितने भी, जैसे टाइगर है तो उसका टाइगर का बच्चा भी टाइगर है, उसका बेटा भी, उसके बाद जितना भी टाइगर का क्या होगा, पूरा प्रजाति की समानता होती है। कैट हम लोग देखते हैं तो कैट की समानता होती है, ह्यूमन देखते हैं तो सारे ह्यूमन एक जैसे होते हैं। तो वो क्या है, जेनेटिक्स में हम लोग देख रहे हैं कि जो इंडियन है तो इंडियन का जेनेटिक कैसा होता है, जो दूसरे को देख भी लेता है तो बता देता है कि ये इंडियन है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसका जेनेटिक से उसका समानता दिख रहा है, कलर मिल रहा है ना, बहुत सारी चीजें मिलती है। विभिन्नताएं भी हम लोग देखते हैं तो जेनेटिक्स से ही तो पता चल जाता है कि ये अच्छा, ये बिहार का नहीं लिख रहा है, ये कहाँ किसी और, जैसे जो ग्रीनलैंड का है, अमेरिकन है, फॉरेनर है, वो देख के ही बता देता है कि ये इंडिया का नहीं हो सकता, फॉरेनर है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, विभिन्नताएं जो है जेनेटिक्स से ही हम लोग देखते हैं। और आनुवंशिकता में जो है क्या होता है कि जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी जो गुण चली जाती है, वो सारे इस सब का अध्ययन किसमें हम लोग करते हैं? जेनेटिक्स में करते हैं, ठीक है। अगला है उद्विकास। उद्विकास यानी इवोल्यूशन, जिसमें जीवों के उद्भव से लेकर के जो है विभेदीकरण का अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है। कि तो हम जैसे अभी आदि मानव थे, आदि मानव से हम लोग अभी सभ्य मनुष्य हो गए हैं, तो इन सभ्य मनुष्यों में आप देखेंगे कि क्या हो गया, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, तब जाके हम लोग आदि मानव से क्या बन पाए, अभी मनुष्य बन पाए, और आगे जाके और मनुष्य खतरनाक होते जा रहा है, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन के कारण है ना, इस सब का अध्ययन हम लोग इवोल्यूशन में करते हैं। अगला है जीवाश्मिकी। जीवाश्मिकी का मतलब होता है ना, पेंटियोलॉजी, पैलेंटियोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला है विष विज्ञान, ठीक है। विष विज्ञान यानी है ना टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, विषैले पदार्थों का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। अगला है परजीवी। परजीविकी का मतलब क्या होता है, पैरासिटोलॉजी, है ना, जिसमें परजीवियों का अध्ययन करते हैं। परजीवियों कहने का मतलब जो भी जीव जो है क्या है ना, दूसरे जीव पर आश्रित होता है, उसको परजीवी बोलते हैं, उसका अध्ययन हम करते हैं। रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी। रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, लक्षण, कारणों का अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी में। जैसे आप कभी भी बीमार होते हैं तो क्या होता है, आपको पैथोलॉजी में भेज दिया जाता है टेस्ट के लिए, जहाँ पे आपका ब्लड टेस्ट और जितने भी टेस्ट होते हैं तो वो सब कहाँ जाता है, पैथोलॉजी में जाता है। और पैथोलॉजी में वो आपके है ना ब्लड का, यूरिन का, जो भी चीज़ें हैं, जो सारे जो टेस्ट आते हैं उसमें टेस्ट करके आपके क्या बताते हैं, रोगों की प्रकृति बताते हैं कि आपको भाई रोग हुआ है तो किस तरह का रोग हुआ है ना, आपको लक्षण दिख रहे हैं, आपके अंदर किस तरह के लक्षण, वो सारे रोग के, इस सब का जो है अध्ययन किसमें करता है, पैथोलॉजी में करता है। अगला है एपीकल्चर। एपीकल्चर में जो है मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला है जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी। इसमें बैक्टीरियो का जो है अध्ययन किया जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है ना, जैसे कौन सा बैक्टीरिया अच्छा है। हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारी बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं हमारे बॉडी के लिए। अगला है सेरीकल्चर। क्या है, सेरीकल्चर। इसमें रेशम के कीड़ों का पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन हम लोग करते हैं। अगला है मोरीकल्चर। मोरीकल्चर का मतलब शहतूत के पौधों पर जो रेशम के कीड़े का पालन। देखिए सेरीकल्चर और मोरीकल्चर दोनों लगभग क्या है, सेम है, लेकिन जब आप देखेंगे कि रेशम के जो कीड़े होते हैं वो लगभग 3 प्रकार के आपको रेशम के कीड़े देखने को मिलेंगे। एक शहतूत के होते हैं, एक हवादार होते हैं, है ना। वैसे ही जो है देखेंगे अलग अलग रेशम के कीड़ों का जो है अलग अलग कल्चर, यानी कि जो है कल्चर का मतलब हो गया क्या, पालन। क्या हो गया, पालन। सेरीकल्चर, मोरीकल्चर। देखिए अगला क्या है, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन यानी पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, इसमें मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला है कीट विज्ञान यानी एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी में क्या होता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला है विषाणु विज्ञान। विषाणु विज्ञान यानी वायरोलॉजी। क्या है, वायरोलॉजी यानी विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी यानी कवकों का अध्ययन किया जाएगा। शैवाल विज्ञान यानी शैवाल का अध्ययन किया जाएगा। डेंट्रोलॉजी यानी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाएगा। अगला है पुष्प विज्ञान। पुष्प विज्ञान को क्या बोलते हैं, एंथ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या होता है, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अगला है
फल विज्ञान, फल विज्ञान यानी पोमोलॉजी। देखिए एग्जामिनेशन में जो टर्म पूछे जाते हैं वो आपसे फल विज्ञान नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो फलों का अध्ययन, ठीक है। अगला है पक्षी विज्ञान, पक्षी विज्ञान का मतलब होता है पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। मत्स्य विज्ञान, मछलियों का अध्ययन, जिसको क्या बोलते हैं बताइए, है ना, इक्थ्योलॉजी, क्या बोलते हैं, इथियोलॉजी, ठीक है। आगे आएगा ये इथियोलॉजी। देखिए अगला क्या है, पुष्प कृषि, पुष्प कृषि, पुष्प कृषि का मतलब क्या होता है, वही आपका फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प विज्ञान, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। इसमें सजावटी फूलों का जो है संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला है उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब उद्यानों का अध्ययन किया जाता है उसमें। अगला है सस्य विज्ञान यानी एग्रोनोलॉजी, एग्रोनोलॉजी जिसमें खेती के जितने भी उगाई जाने वाली जो फसलें हैं और उसके मिट्टी जो है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कि कौन से, है ना, कौन सी मिट्टी में कौन सा फसल ज़्यादा सूटेबल है। अगला है कंकाल विज्ञान, ठीक है, कंकाल विज्ञान जिसमें अस्थियों एवं कंकाल का अध्ययन, तंत्र का अध्ययन किया जाता है, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन किया जाता है। अगला है कार्डियोलॉजी। देखिए कार्डियोलॉजी में क्या होता है, तो हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब किसी को हृदय में अगर प्रॉब्लम होता है वो कहाँ जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, ठीक है, और वो क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगला है, देखिए अगला है एर्निकोलॉजी। क्या है एर्निकोलॉजी, एर्निकोलॉजी में क्या होता है, मकड़ियों का अध्ययन, क्या होता है, मकड़ियों का अध्ययन। अगला है निमैटोलॉजी, निमैटोलॉजी में क्या होता है कि गोल कृमि परजीवी का अध्ययन किया जाता है, गोल कृमि परजीवी का अध्ययन किया जाता है। अगला है त्वचा विज्ञान यानी डर्मेटोलॉजी, क्या है त्वचा विज्ञान, उसको डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपका जो त्वचा है अगर उसमें क्या हो गया, फोड़ा फुंसी हो गया, है ना, घाव हो गया, या किसी तरह का आपको लगता है इचिंग वगैरह हो जाता है, तो हम लोग त्वचा के जो है वैज्ञानिक के पास जाते हैं यानी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे त्वचा का इलाज करते हैं। अगला है हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी में क्या होता है, नींद का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, है ना, आप यहाँ पे हिप्नोलॉजी से याद कर सकते हैं, हिप्नोटाइज आप सुने होंगे। हिप्नोटाइज में क्या करते हैं, आपको वो, है ना, किसी पेंडुलम के थ्रू या किसी भी, है ना, किसी भी ऑप्टिक्स के थ्रू आपको क्या करते हैं, वो हिप्नोटाइज करते थे, यानी वो आपको नींद में ले जाते हैं और उस नींद में ले जाने के बाद आपसे क्वेश्चंस करते हैं। तो नींद में क्या होता है, हमारा दिमाग सोया नहीं रहता है, दिमाग आपको पता है कि आप मरने के बाद भी इंसान का जो है 5 से 7 मिनट तक आपका दिमाग एक्टिव रहता है। तो वो क्या होता है, दिमाग से फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आपके मेमोरी में होता है, आप बोल देते हैं। अगला क्या है, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है जंतुओं के शरीर के प्रतिरोध एवं क्षमता का अध्ययन, प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, है ना, और उसके अध्ययन को क्या बोल देंगे, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ठीक है। अगला है कीट शास्त्र, कीट शास्त्र का मतलब होता है एंटमोलॉजी, जिसमें क्या होता है, कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है ना। एंजाइमोलॉजी में एंजाइम का अध्ययन किया जाएगा यानी उत्प्रेरकों का अध्ययन, है ना। जैसे हमारे बॉडी के अंदर के जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बॉडी के अंदर हमारे हार्मोन्स भी हैं, एंजाइम्स में हैं, तो उस एंजाइम को उत्प्रेरक बोलते हैं, ठीक है। अगला है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी का मतलब विभिन्न तरह के जो है मृदाओं का अध्ययन यानी मट्टियों का जो है सॉइल का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। अगला है ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी में जो है सर्प का अध्ययन, सर्प विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हिमैटोलॉजी, हिमैटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है, किसका, है ना, रुधिर की संरचना और कार्य का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में किसका होगा, तंत्रिका तंत्र का संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाएगा, किसमें, न्यूरोलॉजी में, ठीक है। तो बेसिकली जब हमारे जो है नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादातर कहाँ जाते हैं, है ना, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, यानी जो दिमाग के जो डॉक्टर होते हैं, हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन में ऑलमोस्ट जो है ब्रेन के पास रहता है, ठीक है। जो सारे नर्वस सिस्टम को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है, ठीक है। तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि जिसको भी ब्रेन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है वो चले जाता है न्यूरोलॉजिस्ट के पास, जो क्या करते हैं, हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र के संरचना और कार्य का अध्ययन पहले कर चुके हैं, तो उनको पता होता है कि
कौन सा रोग है इसे, ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगला है ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी में क्या होता है भाई, तो दंत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगला है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी में होता है मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। कैलोलॉजी में क्या हो जाएगा, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। मिर्मीलॉजी, मिर्मिकोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी में क्या होगा, चींटियों का अध्ययन, ठीक है। मैमोलॉजी, मैमोलॉजी में क्या होता है, तो स्तनधारियों का अध्ययन, जिसको हम लोग मैमल भी कहते हैं। देखो ये टर्म जो आ गया, ये जो है ये टर्म यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ये जो टर्म आ जाता है मैमल यानी स्तनधारी, तो इसके अध्ययन को क्या बोल देंगे, है ना, मैमलोलॉजी, मैमोलॉजी। अगला है सॉरीलॉजी, सॉरोलॉजी, है ना। सॉरोलॉजी क्या किसको बोलते हैं, तो चिपकलियों का अध्ययन, ठीक है ना, फीमेल वाली चिपकली। देखिए देखिए सॉरोलॉजी, है ना, सॉरोलॉजी में क्या होता है, चिपकलियों का अध्ययन, ठीक है। और कैलोलॉजी में क्या होता है, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन, ठीक है। अगला है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीजीन का अध्ययन किया जाता है। जो हमारे बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडी जो पाई जाती है ना, और एंटीजीन का अध्ययन किया जाता है। जो भी एंटीबॉडी है उसके एंटीजीन का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, सेरोलॉजी में करते हैं। अगला है सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी में क्या होता है, तो सार्कोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। जब आपके मांसपेशियों में खिंचाव वगैरह हो जाएगा या हो जाता है, तब हम लोग किस में जाते हैं, तो सार्कोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन, अगला है मोलस्का विज्ञान, है ना, मोलस्का यानी मैलकोलॉजी, ठीक है। मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। अगला है एग्रोस्टोलॉजी। क्या है, एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी मतलब, एग्रो का मतलब क्या हो गया, कृषि, तो इससे क्या हो जाएगा, घास का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो किडनी का अध्ययन किया जाता है ना। इथोलॉजी में किसका होगा, तो जंतु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला है ना, विटार ये क्या हो गया, ठीक है ना। अगला है बर्मी कल्चर। देखिए बर्मी कल्चर में क्या होता है, केचुआ पालन, है ना। अगला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में फल सब्जी बागवानी का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर जो बात हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो विटीकल्चर में क्या होगा, अंगूर की खेती का अध्ययन। सिल्वीकल्चर में क्या होगा, तो वृक्षारोपण। और लास्ट वन इज है ना पेरीकल्चर। पेरीकल्चर में क्या होगा, मोती पालन। देखिए मोती पालन में भी क्या होता है, मोती की खेती की जाती है ना। एक पॉन्ड होता है यानी तालाब होता है, उस तालाब में क्या होता है, लोग मोती, जैसे मछली का पालन होता है ना, वैसे मछली पालन की तरह ही उसी तालाब में क्या करते हैं, मोती का निर्माण करते हैं लोग, ठीक है, उसको मोती पालन। अगला देखिए, अब जो है यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। जब भी आपने पढ़ा है या जो भी अभी आपने देखा उसका अभी आप क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे कि सारे जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके सामने आते हैं और आप कितने क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, ठीक है। अगला है, चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ी हुई है, तो बताइए, है ना। पहला है ऑप्शन है आपके पास अस्थि, है ना, सुरिस्ता, दूसरा है मधुमेह, तीसरा है कैंसर और चौथा है वृक्क संबंधी विफलता, ठीक है, यानी किडनी फेलियर जो होता है उसके लिए। तो बताइए किसके लिए होता है ऑन्कोलॉजी। तो यहाँ पे फोटो में भी आप देख सकते हैं, ये फोटो इसीलिए डाली गई है, इस इमेज से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि ये किसका अध्ययन होता है। ये हिंट के लिए हम दिए हैं, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन में एक हिंट मिलेगा और इस हिंट के हिसाब से आपको आंसर देना है और कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये किसका लग रहा है आपको, तो दिख रहा है कि ये क्या है, कैंसर, ठीक है। तो ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, कैंसर का अध्ययन करते हैं। देखिए आप देखिएगा कि जब आप किसी भी देखेंगे कि गुटखा वाला जो है आजकल ऐड चला हुआ है, तो उस ऐड में आप देखिएगा कि हमेशा जो है आपको कैंसर का दिखाता है, वो लंग कैंसर का दिखाता है ना, माउथ कैंसर का दिखाता है, ठीक है। तो उसमें एक लंग्स वाला फोटो रहता है जिसमें वो लंग्स कैसे हमारा लंग्स खराब हो रहा है, लंग्स कैंसर और माउथ कैंसर का दिखाता है, फिर भी लोग उसको क्या करते हैं, खाते हैं, पता नहीं क्यों। अगला जो है क्वेश्चन है, देखिए जीवों के वर्गीकरण से संबंधित
जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित। तो पहला आपका ऑप्शन है वर्गीकरण विज्ञान, दूसरा है नोथोलॉजी, तीसरा है शरीर रचना विज्ञान और अगला है सरोलॉजी यानी सरोविज्ञान। बताइए, हिंट यहाँ दिया हुआ है, तो जैसा आप देख रहे हैं इमेज में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर होगा वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, देखिए वर्गीकरण में देखिए ये जो सांप है, स्नेक आपको दिख रहा है, तो ऐसे नहीं 84 लाख योनियां हो गई हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक सांप है, एक मिनट, ये क्या हो गया? वेट अ मिनट, ठीक है, यहां देखते हैं। देखिए ये जो स्नेक है, देखिए स्नेक को दो कैटेगराइज में किया गया है। देखिए यहां से देखिए, अगर एक स्नेक है उसको क्या किया गया है? दो कैटेगरी में किया गया है। इस इमेज को हम उलट दे रहे हैं, इस इमेज को अगर हम उलट दे रहे हैं तो आप देखिएगा कि अगर कोई स्नेक दिखता है तो हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, कैसे कैटेगराइज करते हैं कि अच्छा बताइए तो ये पानी वाला सांप है कि स्थल वाला सांप है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ स्थल वाला सांप है तो फिर उसको कैटेगराइज करेंगे कि ये उड़ने वाला तो नहीं है, रेंगने वाला तो नहीं है, दो मुंह वाला तो नहीं है ना। फिर उसको कैटेगराइज करते तो पानी वाले में भी देखते हैं कि ये जहरीला तो नहीं है, ये जहरीला तो नहीं है, ये जहर वाला है कि नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि हर को वर्गीकृत किया गया है। जैसे देखिए एक स्नेक का जो है, आप यहाँ से देखिए वर्गीकरण के आधार पर, है ना, पहले 2 वर्गीकरण हुआ, फिर 4 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ऐसे ही बढ़ता बढ़ता ये आप वर्गीकरण का समूह देख सकते हैं। ठीक, तो ये सबका अध्ययन किसमें किया जाता है? वर्गीकरण विज्ञान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से, पौधों का विकास से, रेशम के कीड़ों का पालन से या मत्स्य पालन से? बताइए, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? क्या आपको मधुमक्खी दिख रहा है? ये नहीं, तो ये क्या है? रेशम के कीड़ों के पालन से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रेशम के कीड़ों के पालन से। इसको आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथोलॉजी, है ना, एंटमोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी या इकोलॉजी? क्या बोलते हैं इसको? आपको क्या दिख रहा है? ये पूरा का पूरा जो सिस्टम दिख रहा है वो क्या है? इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? इकोलॉजी। जैसे देखिए ये पूरा जो है क्या है? जानवरों का उनके पर्यावरण के साथ। तो पर्यावरण का मतलब आप क्या समझते हैं? पर्यावरण का मतलब होता है जो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सारे पर्यावरण के अंदर आती है। तो उनका व्यवहार क्या है? देखिए एक ये ट्री है, ट्री क्या कर रही है? वायुमंडल से एयर को ले रही है, हवा ले रही है ना, और वो वहां पे क्या है? कीड़ा है जो, या फिर इंसेक्ट है। उन इंसेक्ट को कौन खा जाती है? बर्ड खा जाती है। फिर उस बर्ड का जो है क्या होता है? जो इंसेक्ट्स बहुत सारा सॉइल के अंदर यानी मट्टी के अंदर चला जाता है। तो ये पूरा जो है इकोसिस्टम ऐसे ही चला जाता है, और फिर ये इसी सॉइल से यानी मट्टी से जो है फिर इसी पेड़ में क्या चला जाएगा? इस पेड़ में पोषण चला जाता है। पेड़ को पोषण कहाँ से मिलता है? पोषक तत्व जितने भी वो लेते हैं वो मिट्टी से ही तो लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं, जल से लेते हैं, वायु से लेते हैं, इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ए भ्रूण विज्ञान, बी फिजियोलॉजी, तीसरा है अनुवांशिकी या चौथा है क्रमागत उन्नति। ठीक है, तो इसका आपको क्या दिख रहा है? देखिए इसको बोलते हैं भ्रूण विज्ञान। क्या बोलते हैं? भ्रूण विज्ञान। ठीक है, जैसे इसमें क्या हो रहा है, देखिए निषेचन के बाद किस तरह से डेवलपमेंट होता है ना, किसी भी जीव का, तो वो पूरा आपको ये चीजें प्रोसेस दिखाया गया है। ठीक है, ये क्या है? पूरा प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है? निषेचन के बाद विकास, विकास के बाद विभाजन और विभाजन के बाद कैसे विभिन्नताएं आई है। ठीक है, तो ये पहले एक यहाँ से यहाँ तक का जो है आप विभिन्नता, विकास और विभाजन देख सकते हैं। अगला, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, है ना, मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? अभी हम लोग पढ़े थे, है ना, इसको बोलते हैं
एडाफोलॉजी। क्या बोलते हैं? एडाफोलॉजी। इसमें जो है क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी के अंदर के जो है कौन कौन सी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होगा, किसी भी, देखिए जितने भी जो जीवित चीज है ना, उसका मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी केचुआ, आपको पता है कि केचुआ जो है क्या करता है, मिट्टी को उर्वरता को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? तो केचुआ क्या करता है ना, ये मान लेते हैं कि ये केचुआ, यहाँ पे केचुआ कैसे बढ़ाएगा, तो केचुआ जो है एक जगह घुसता है, फिर वो वापस दूसरे जगह निकलता है। ठीक है, एक जगह घुसेगा, ठीक है, केचुआ जो है क्या करता है, एक जगह घुसता है तो उस रास्ते से नहीं आता है, वो दूसरे रास्ते से जाता है, और ऐसे ही कंटिन्यू क्या करेगा, एक रास्ते से दूसरे रास्ते, तीसरे रास्ते, और वो पूरा मिट्टी को क्या कर देता है, हॉलो कर देता है, यानी खाली कर देता है, जिससे कि क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन आसानी से मिल जाता है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। अगला देखिए, अगला क्या है, पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो पक्षियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं बताइए? इसको बोलते हैं, है ना, देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या बोला है, एंटमोलॉजी, अगला है ऑर्निथोलॉजी, तीसरा है बर्डोलॉजी, और चौथा है ना हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, देखिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एंटमोलॉजी। ठीक है, इसका अगला उत्तर, सॉरी अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो आर्कियोलॉजी, है ना, आर्कियोलॉजी, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया है। अगला है एंथ्रोपोलॉजी, और उसका है ना एंड्रोलॉजी। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं मनुष्य के, है ना, मनुष्य के अध्ययन के बारे में, तो ये किस में होता है, तो ये एंथ्रोलॉजी में होता है। ठीक है, जिसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं कि मनुष्य किस तरह से, है ना, यहाँ से डेवलप करके यहाँ तक पहुँचा, और ना केवल इसके बारे में ही पढ़ते हैं, साथ ही साथ हम लोग पढ़ते हैं कि इसकी सोसाइटीज किस तरह से होती है, उसकी सामाजिक, है ना, आर्थिक, सारे दृष्टिकोण से हम लोग उसको देखते हैं। अगला देखिए, टीकाकरण के जनक कौन है? टीकाकरण के जनक कौन है? देखिए आपको हिंट के रूप में क्या दिख रहा है, चिकन पॉक्स, चेक्स या माता? बताइए, इस जो है चिकन पॉक्स या चेचक का जो है किसने किया था, ये टीका का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था, जो सबसे पहले क्या हुआ, टीकाकरण का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला है जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? ये कौन है बताइए? जीवाणु विज्ञान के जनक कहा जाता है लुई पॉस्चर को। किसको कहा जाता है? लुई पॉस्चर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पराग कणों के का अध्ययन क्या कहलाता है? पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, है ना, पैलियोनोलॉजी, माइकोलॉजी या फाइकोलॉजी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी में होता है, जिसमें क्या किया जाता है, पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? अगला है ए ऑप्शन लिनियस, बी विलियम गॉड, सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, या डी रामदेव मिश्रा। तो ये कौन है बताइए? ये हैं वर्गीज कुरियन। ये कौन है? वर्गीज कुरियन, जिनको 1970 में क्या, किस लिए श्वेत क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है? देखिए क्या हुआ था, श्वेत क्रांति के जनक क्यों माना जाता है? जैसे आपने हरित क्रांति में देखा था कि जो है जीन में परिवर्तन करके और गेहूं का जो है उत्पादन बहुत ज़्यादा कर दिया गया, 10 गुना कर दिया गया। तो क्या ये इस तरह ये भी किए थे? तो इनका जो है श्वेत क्रांति का जनक कहने का मतलब होता है कि जब जो जितने भी जो दुग्ध उत्पादित वस्तुएं थी, है ना, उसको क्या हुआ, उस समय उन्होंने बच्चों के खाद्य पदार्थ के रूप में उस दूध को बना दिया, जिससे क्या हो गया कि उत्पादन जो है लोग ज़्यादा करने लगे। ठीक है, लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगा, ज़्यादा सप्लाई होना है, इसका मतलब क्या होगा कि एकदम चीज़ों की भरमार आ गई, बाढ़ आ गई, है ना। तो उससे क्या हो गया, एकदम श्वेत क्रांति पूरे देश में आ गई। और इस श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई कहाँ से थी? तो इस श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी गुजरात से। कहाँ से हुई थी? गुजरात से। अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो गुजरात से। कब हुई थी? 1970 में। और किसने की थी? तो वर्गीज
कुरियर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्पेटोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी या इक्टोलॉजी या हर्पेटोलॉजी। देखिए सांपों के विषय में अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो जैसे अभी हम बताए थे कि कैसे वर्गीकरण किया जाता है एक जीव का, है ना, वैसे ही सांपों के बीच में भी क्या किया जाता है, वर्गीकरण। उसके विषय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा सांप जो है विषैला है, कौन सा सांप विषैला नहीं है ना, कौन सा सांप कहाँ पाया जाता है। तो ये सांपों के विषय में विशेष जानकारी हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्पेटोलॉजी। ठीक है, अब इक्थनोलॉजी क्या होता है, तो अभी पढ़े थे कि मछलियों के अध्ययन को, ये क्या हो रहा है, ये कभी ग्रीन उगता है कभी ब्लू, रेड और ब्लू चल रहा है क्या, दोनों साथ में। ठीक है, अगला देखिए, अगला है पैडोलॉजी। अब देखिए हिंट के रूप में आपको दिख रहा है मिट्टी, है ना, तो यानी पैडोलॉजी का जो है अध्ययन क्या होता है, ए वायुमंडल, बी मिट्टी, सी प्रदूषण या डी बीज। तो आपको दिख रहा है क्या, मिट्टी, मिट्टी। ठीक है, तो हम लोग जब कभी भी बात करेंगे पैडोलॉजी की, तो पैडोलॉजी में जो है ना, पैडोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, तो हम लोग मिट्टी का अध्ययन करेंगे। जैसे कि मिट्टी विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे कि ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, कीचड़ भी मिट्टी होता है ना, जलोढ़ मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है, और मिट्टी जो है क्या होगा, वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है। तो ये सारा जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो पैडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अगला है, चलिए खत्म हो गया हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए अगर आपको अगर अच्छा लगता है हमारा सेशन, तो सेशन को लाइक करिए, है ना, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए तो भाई सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन विथ रवि को, और हमारे साथ जुड़ जाइए अपने सक्सेस की जर्नी में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल आपको। ठीक है, धन्यवाद। कितने